अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चाइनीज़ डेलीगेशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के बाद अब चाइनीज़ मिनिस्टर की जानिब से कुछ बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है और बाकायदा तौर पे चाइना की जो हुकूमत इस वक्त मौजूदा मुतालबा कर रही है कि वापस इमरान खान को लेकर आओ। अगर स्टेबिलिटी चाहते हो, अगर अच्छे ताल्लुकात चाहते हो, ये तमाम तो चीज़ मैं आपके सामने तफसीलन रखूंगी, लेकिन हो क्या रहा है, बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है, चाइना की जानिब से ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये कितना हिला रही हैं, कितना मजीद इस फॉर्म 47 के एक सेटअप को कमजोर कर रही है। उसके साथ साथ आपको बताएंगे, सबसे पहले जो बड़ी खबर है, इमरान खान की जेल से एक किताब सामने आने वाली है और जाहिद गशकोरी पाकिस्तान के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव सहाफत करने वाले बड़े कम लोग हैं, गिने चुने काउंटेड लोग हैं, जाहिद गशकोरी साहब उनमें से एक हैं और वो कह रहे हैं जी कि खान एक किताब लिख रहा है अडियाला जेल में। अच्छा, हमने कभी नहीं सुना कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इन लोगों ने जेल में से किताबें लिखी हों, या ये लोग जब जलावतन कहते हैं ना, हमें हमें एग्जाइल में रखा गया, हमें जलावतन किया गया, इनका लेना देना किताबों से है ही नहीं। इनका लेना देना बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट से है, पैसा किस तरह बनाना है इससे है, पाए खाने, शोरबे वाले सालन खाना है, किस तरह मटन खाना है, कितनी तादाद में मटन जो है आज बनकर वजीर आजम हाउस में आएगा, वजीर आला हाउस में आएगा, किस तरह लोगों को खरीदना है, किस तरह वो मरीम नवाज खुद भी कहती हैं बूट पॉलिश करने हैं। शायद इन्होंने यही सब किया है और कभी इनका किताबों से एक लगाव ही नहीं रहा। हमने देखा ही नहीं है कभी। हमने पाकिस्तान की तारीख में अगर जेल से किताब किसी ने पहले लिखी हो या हमने कभी हिस्ट्री सुनी है कुछ बड़े लीडरों में से, तो भुट्टो साहब की सुनी है। बाकी बैनुल अक़वामी बाहर से जब लीडर्स, उनको एग्जाइल में रखा गया या उनको तन्हाई का शिकार किया गया, उनको कैद में रखा गया, तो उनकी किताबों के बारे में हम सुनते थे। अब इमरान खान की किताब अगर सामने आ गई तो ये बेस्ट सेलर होगी और अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। जाहिद गशकोरी साहब कह रहे हैं कि रोजाना खान साहब रात को 2 पेजेस लिखकर सोते हैं। मल्टीपल सोर्सेज़ से वही कह रहे हैं, मैंने कन्फर्म किया किताब का जो नाम है वो सामने नहीं आ सका। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोगों से जाहिद गशकोरी साहब कह रहे हैं पता किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है और डेफिनिटली अगर पता भी होगा तो हम ये चीज़ बाहर नहीं निकालेंगे। ताकि किताब को पब्लिश करने में, किताब को बाहर आने में, लोग उसको पढ़ें, उसमें कोई रुकावट ना आ सके। किताब में जनरल बाजवा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब को जो है वो बाकायदा तौर पे बाजवा के साथ साहब लगाना भी चाहिए, यानी जो कुछ उसके करतूत हैं। बहरहाल बाजवा को जो है उसमें उसका ज़िक्र है। जिस तरीके से पिछले 3-4 साल के अंदर खान साहब की हुकूमत गिराई गई, फिर जो अभी हो रहा है तमाम तर मामला इसके ऊपर, जेल के अंदर क्या हालात है उसके ऊपर, और मुझे लगता है उस कर्नल का नाम भी ज़रूर होगा जिसके हवाले से वन विंडो ऑपरेशन की बात की है, जिसके हवाले से उन्होंने कल भी कहा कि एक कर्नल मामलात देख रहा है, जिसके खिलाफ मैं दरखास्त देने जा रहा हूँ। इसके साथ-साथ एस्टैब्लिशमेंट का ज़िक्र, एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उस हवाले से भी खान साहब ने लिखा है। यानी ये किताब बाहर आ गई तो बंद दरवाज़ों के पीछे जो कुछ होता रहा है, कुछ ऐसे राज़ जो इमरान खान के सीने में दफ़न है, जो वो नहीं बोला आज तक, वो इस किताब के अंदर मौजूद होंगे। मकबूलियत के रिकॉर्ड्स ये तोड़ने जाएगी किताब, लेकिन इस किताब को बाहर आया कैसे? मतलब ये किस तरीके से बाहर आएगी? क्योंकि अब तो ये खबर आ चुकी है कि किताब लिख ली। कुछ जगहों पे जाहिद गशकोरी साहब ये कन्फर्म कर रहे हैं कि किताब मुकम्मल हो चुकी है और रोज़ाना 2 पेजेज़ रात को सोने से पहले खान साहब लिखते रहे हैं। तो अब देखना ये है कि वो किताब बाहर किस तरह आती है और जल्दी आना चाहिए। डेफ़िनिटली बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा, तो जल्दी ऐसी चीज़ को बाहर आना चाहिए। चाइनीज़ डेलीगेशन की गुफ्तगू, उसके बाद चाइनीज़ मिनिस्टर का स्टेटमेंट सामने आया। वो कह रहे हैं कि इंटरनल स्टेबिलिटी मस्ट फॉर एनी नेशन टू डेवलप, यानी अंदरूनी जो हालात हैं, जो स्टेबिलिटी है, जो इमरान खान जेल से बैठ के कहता है कि सियासी इस्तेकाम ही आपका माशी इस्तेकाम लाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कौम ने आगे बढ़ना है, अगर किसी मुल्क ने आगे बढ़ना है, तो अब समझ आइए कि चाइना आपसे क्या माँग रहा है, चाइना आपको क्या कह रहा है, चाइना ने क्यों आपकी दर्जा तनज़्ज़ुली कर दी है, क्यों आपको डाउनग्रेड कर दिया। ये तमाम तर मामलात आपको समझ आ रहे हैं। अब यही सिर्फ मामला यहीं तक रुका हुआ नहीं है। पहले चाइनीज़ डेलीगेशन, अब चाइनीज़ मिनिस्टर की जानिब से ये जुमला, और डॉन अखबार की बड़ी खबर, मुस्लिम लीग नून तन्हाई का शिकार। यानी वो मुस्लिम लीग नून जिसके सर पे हाथ रख के छोटे से बच्चों की तरह मुंह में फीडर देके भाई को बिठाया गया, वफाक के अंदर, मरकज के अंदर बेटी को दिया गया, जो मोस्ट फेवरेट है आजकल, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वो मुस्लिम लीग नवाज, जिसके लिए क्या कुछ नहीं किया इस सिस्टम ने, कितनी मतलब कितनी भितक नहीं बर्दाश्त करनी पड़ी, कितना आपने बातें नहीं सुनी इस सिस्टम ने, सिर्फ इसलिए कि वो नवाज सके शरीफ खानदान को। आज मुस्लिम लीग नून तन्हाई का शिकार है जी। और बजट पर जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से आप अंदाजा लगाएं, जो 5 लोगों ने, एमएनएज ने तकरीर की, जो बहस के अंदर पार्टिसिपेट किया जुमे वाले रोज, कल के दिन, उसमें एक बंदा भी, नॉर्मली ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करती है बजट को, हुकूमत उसका दिफा करती है, लेकिन किसी ने भी दिफा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं अंदर खाते क्या हो रहा है और वो खुद भी जानते हैं कि ये मामलात ज्यादा अरसे तक नहीं चलेंगे। अब इमरान खान का खौफ देखें, किस तरीके से ये हुकूमतें लड़खड़ाएंगी नहीं, किस तरीके से ये एक लड़खड़ाहट का शिकार नहीं होंगी, किस तरीके से हुकूमतें कमजोर नहीं होंगी, मुस्लिम लीग नवाज अकेली नहीं रहेगी। अब आप आलम देखें, दुख की बात भी है, मुझे का खेज भी है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को ताना देती है कि इमरान खान आ गया तो तुम लोग अडियाला जाओगे,
पीपल्स पार्टी आगे से इनको कहती है, आ गया तो तुम लोग जाओगे। यानी वो बच्चे नहीं होते 2-2 साल के छोटे-छोटे बच्चे जो घर में कोई गेम खेल रहे हों या बाहर गली मोहल्लों के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो तो वो क्या करते हैं? वो एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, नहीं तुमने बेईमानी की है, दूसरे कहते नहीं तुमने, तो इन्होंने वो हिसाब-किताब पकड़ा हुआ है। कहने को ये खुद को कहते हैं कि हम अवाम की नुमाइंदा जमात है, तब हम हुक्मरानी कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं। पीडीएम 1 इन्होंने की, फिर पीडीएम 2 करके ये बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी हालत इतनी पतली हो चुकी है कि एक-दूसरे को कहते हैं नहीं तुम जेल जाओगे, वो कहते हैं नहीं वो आ गया तो तुम जेल जाओगे। ये खौफ है, ये इमरान खान का डर है, इन्हें पता है कि ठिकाना हम सबका डियाला ही होना है अगर उसने बाहर आ गया वो। और अब डॉन अखबार की ये खबर, अच्छा जावेद लतीफ़ साहब के बारे में सुनिएगा, वो कहते हैं कि जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है, मतलब जिन्होंने ये सिस्टम अरेंज करके दिया है, वो इत्तेहादियों को इकट्ठा रखेंगे, मतलब पता इनको भी है कि हमें ये सिस्टम अरेंज करके दिया गया है। जावेद लतीफ़ जो खुद को एक बड़ा सियासी शहीद कहने की कोशिश करते हैं, जो बड़ा खुद को उसूली आदमी कहते हैं, बात करते हैं कि मैं ताकतवरों के खिलाफ बात करता हूँ। एक दौर में तो उन्होंने इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये भी कहा फरवरी में कि मुझ पर कांटा लगाया गया बाकायदा तौर पे। उनकी गुफ्तगू सुने, वो कह रहे हैं कि सिस्टम जिन्होंने अरेंज करके हमें दिया है, वो हमें इकट्ठा भी रखेंगे। तो ये कुल इनकी जो सियासत है, इस फॉर्म 47 की हुकूमत की औकात है, ये मुल्क को आगे लेकर चलेंगे, ये आपको अच्छा बजट देंगे और ये मुल्क की तरक्की की बात करेंगे। डेफ़िनिटली बहुत फ़िक्र होती है सब देख के, बड़ी वरिंग, बड़ी अजीब, हैरानकुन, परेशानकुन सूरत-ए-हाल है। ऊपर से चाइना, आपका दोस्त मुशाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं कि आपका सिंसियर दोस्त आपको एक बेहतरीन नसीहत कर रहा है। देखते हैं ये नसीहत उन लोगों के कानों तक पहुँच पाती है जो इस टाइम फैसला साज़ बने हुए हैं। मज़ीद अपडेट से आपको आगाह करेंगे, कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ख़याल रखें, अल्लाह निगहबान।